Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. I welcome you all in this story number 2 and this story is The Proud Rose. This is the second story of this series. इस सीरीज की ये सेकंड स्टोरी होने वाली है आज की. लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट स्टोरी मतलब कि जो स्टोरी एक टॉर्टॉइज और एक बर्ड के बारे में मैंने बताई थी. आई होप कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और बहुत सारी चीजें आपने वहां से सीखी होंगी. बहुत सारे नए वर्ड सीखे होंगे आपने, बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखे होंगे. सो फॉर नाउ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और बहुत सारी चीजें वहां से सीखी होंगी. Now in this story number 2 in this class, I'm going to teach you this story, The Proud Rose. And one more thing जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये स्टोरी है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है साथ के साथ. बहुत ज्यादा शॉर्ट कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा शॉर्ट है कि आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर इस स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. राइट, देखिए दिस स्टोरी इज ओनली फॉर 1 पैराग्राफ, 2, 3 and 4. केवल 4 पैराग्राफ्स में स्टोरी हमारी कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद हम वोकैब्स को सीखेंगे कि किन वर्ड्स को यूज करके यहाँ पे स्टोरी को फ्रेम किया गया है और क्या इनके हमारे कुछ यूजेस भी हमारी डेली लाइफ में या नहीं है, हम क्यों सीख रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. You are only requested to watch this video till the end. So without any further delay now, let's get started. चलिए, तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये है एक प्राउड रोज मतलब कि एक घमंडी गुलाब के फूल के बारे में. चलिए, क्या है इस स्टोरी के अंदर जिसे इसे घमंडी रोज बोला गया है, चलिए जानते हैं. सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है. इन अ डेजर्ट फार अवे देयर वाज अ रोज हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स. एक समय की बात है, एक दूर कहीं रेगिस्तान में क्या था, एक रोज मतलब कि गुलाब का फूल जो कि बहुत ही ज्यादा प्राउड मतलब कि घमंडी था अपनी ब्यूटीफुल लुक्स के बारे में. अपने ब्यूटीफुल लुक्स को लेके, अपनी सुंदरता को लेके उसको बहुत ज्यादा घमंड था. आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया गया है. चलिए इसको मैं अंडरस्टैंड करते हैं. इन यहाँ पे क्या एक प्रपोजिशन है, एक डेजर्ट मतलब कि एक रेगिस्तान में. दिस इज कॉल्ड रेगिस्तान. फार अवे का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत दूर. राइट, बहुत दूर. ये सारी वोकैबुलरी आपको एक साथ मिल जाएंगी इसी पीडीएफ में. और अगर आप इस स्टोरी को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी मत करिए. आई विल शेयर दिस स्टोरी पीडीएफ टू आवर टेलीग्राम चैनल विच इज बाय द नेम ऑफ लर्न इंग्लिश विद फन. अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ज्वाइन कर लें फटाफट, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल्स होती हैं या फिर जितनी पीडीएफ्स वहीं पे शेयर की जाती हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी सारी आपको वहीं पे अपडेट्स मिलती रहेंगी. लर्न इंग्लिश विद फन. अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फटाफट जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल. वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद ही स्टोरी वहां पे शेयर कर दी जाएगी. आप वहां से इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं. तो चलिए, फार अवे का मतलब समझ में आ गया, बहुत दूर होता है इसका मतलब. इसके यूजेस भी अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. देयर वाज अ रोज, एक गुलाब था. हु वाज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंड था उसे अपने ब्यूटीफुल लुक्स के लिए, अपने सुंदरता के लिए. हु वॉज, हु यहाँ पे क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो दो चीजों को आपस में रिलेट करके जोड़ रही है. राइट, हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स. हर ओनली कंप्लेंट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस. उसकी जो एक केवल कंप्लेंट रहती थी, उसकी एक शिकायत रहती. कंप्लेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, शिकायत. उस गुलाब के फूल का बस एक ही कंप्लेंट था हमेशा के लिए कि व्हाई डिड शी ग्रो नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस. एक बहुत ही खराब कैक्टस क्या होता है, एक कांटेदार पेड़ होता है एक. राइट, पौधा बोल दीजिए. तो कैक्टस का पेड़ आपने देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर भी आ जाएगी, आपको वहां पे पता चल जाएंगी, कांटे होते हैं उसमें. तो वो बोलती हैं कि मेरी यही एक कंप्लेंट है, उसकी यही एक कंप्लेंट थी, शिकायत थी कि मैं ऐसे जगह पे क्यों ग्रो हो गई जहां पे बिल्कुल ही एक कैक्टस का पेड़ है, बिल्कुल उसके जस्ट बगल में. नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, बगल में. राइट, इसका मतलब हो जाता है बगल में. ये एक प्रपोजिशन है, आप यूज करना सीख जाइए यहां से. तो शी सेज हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, कि वो उसका एक कंप्लेंट हुआ करता था कि वो एक बहुत ही अगली कैक्टस के बगल में ही क्यों उग गई है. राइट, एवरी डे the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. Every day, ये काम जो था इसका पूरा दिन का था. हमेशा ही ये ऐसा करती थी. क्या करती थी, the beautiful rose, जो बहुत ही सुंदर रोज थी, वो क्या करती थी, would insult and mock the cactus on his looks. वो कैक्टस के पौधे को इंसल्ट करती थी और मजाक उड़ाया करती थी उसका.
किस चीज के बारे में? उसके लुक्स के बारे में, बिकॉज you are ugly, you are not beautiful, you don't look pretty, right? Like this she used to mock at the cactus tree. Let's understand now the formation of this paragraph. इस पैराग्राफ की फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान देते हैं. वुड का मतलब होता है किसी भी पास्ट की हैबिट को बताना, जैसे कि मैं खेला करता था, आई वुड प्ले, राइट? इस फॉर्मेट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे. अभी मैंने शॉर्ट में इसको बता दिया है कि वुड का मतलब होता है पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना. तो यहाँ पे ये पास्ट की कोई चीज हैबिट बता रही है. द ब्यूटीफुल रोज क्या करती थी? ये सुंदर जो गुलाब का फूल है, ये क्या करती थी? वो इंसल्ट करती थी और मजाक उड़ाती थी. किसका? कैक्टस का. ऑन हिज लुक्स, किसके बारे में मजाक उड़ाती थी? उसके अगली लुक्स के बारे में. ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन क्वाइट, इन सभी चीजों के दौरान, सभी समय, हर समय वो क्या करता था? कैक्टस हमेशा शांत रहता था. क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना, राइट? All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. Very nice. तो जितने भी वहां पे अलग अलग प्लांट्स थे उगे हुए, वो क्या चाहते थे? रोज को कि अपना सेंस को यूज करो और समझो इस चीज को कि ये चीज गलत है, ऐसा तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इस चीज को समझो, तुम सेंस करो. बट शी वॉज टू स्वेड बाय हर ऑन लुक्स, वो क्या थी? अपने ऊपर ही, अपनी इस सुंदरता के लिए वो मगन रहती थी, अपने आप में ही मगन होना. स्वेड का मतलब होता है अपने आप में ही मगन हो जाना, राइट? तो वो अपनी लुक्स को लेके बहुत ही ज्यादा मगन रहती थी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज वन स्कॉर्चिंग समर. अब होता क्या है? देखिए यहाँ पे, दिस इज द वेरी गुड पॉइंट. On one scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. होता क्या है? स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत ही तेज गर्मी का जब मौसम आता है, राइट? आप मान लीजिए झुलसा देने वाली गर्मी जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही तेज गर्मी, राइट? बहुत ही हॉट डे हम बोलेंगे उसे. वन स्कॉर्चिंग समर. अब मौसम तो चेंज होंगी, राइट? विंटर का मौसम था तो उसने मजाक बना लिया. अब गर्मी का मौसम आया तो बहुत गर्मी पड़ने लगी वहां पे. द डेजर्ट बिकेम ड्राई, जो रेगिस्तान का वो पूरा क्या हो गया? सूख गया वो, राइट? ये क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है सूख जाना. तो वो क्या हो गया? बिल्कुल सूख गया. रेगिस्तान पूरा का पूरा सूख गया. बारिश नहीं हुई तो सूख जाएगी वो गर्मी के मारे. देयर वॉज नो वाटर, बिल्कुल पानी नहीं बचा था प्लांट्स को अपने अंदर लेने के लिए. प्लांट्स को पानी चाहिए. विदाउट वाटर दे कांट स्टिल लाइव, राइट? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड. प्लांट्स के लिए वहां पे पानी अवेलेबल था ही नहीं. फिर होता क्या है? द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट. जो रोज था, जो गुलाब का फूल था, वो तुरंत ही क्या होने लगा? बहुत ही जल्द से जल्द वो पानी ना मिलने के कारण वो क्या होना? मुरझाने लगा. विल्ट का मतलब क्या होता है? मुरझाना, राइट? विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना. क्विकली का मतलब होता है बहुत तेजी में, और बिगेन का मतलब होता है शुरू हो जाना. मतलब कि बहुत तेजी में वो मुरझाना शुरू कर देती है. जो उनके फूल होते हैं वो मुरझाने लगते हैं बहुत. हर ब्यूटीफुल पेटल्स. पेटल्स क्या होता है? पेटल्स होती हैं जो फूल के अंदर जो छोटी पंखुड़ियां होती हैं, या फिर फूल के आसपास के जो पत्ते होते हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं. तो उनके जो सुंदर सुंदर पेटल्स थे ना, वो ड्राइड अप होने लगे, मतलब कि वो सूखने लगे, वो सूख गए बिल्कुल, राइट? इसका भी मतलब क्या होता है? सूख गया होगा यहाँ पे मतलब इसका, क्योंकि यहाँ पे इसको यूज किया गया ड्राइड अप. ड्राई का ही सेकेंड फॉर्म क्या यूज कर दिया यहाँ पे? ड्राइड कर दिया है, राइट? और अप लगा देने से वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है. इस फ्रेजल वर्ब की बहुत अच्छी खासी मैजिक आपको आगे पता चलेंगी. लूजिंग देयर लश कलर, उसके जो हरे भरे कलर थे वो अपने हरे भरे कलर पानी की कमी की वजह से वो खोने लगी. अब देखिए क्या होता है. लुकिंग टू द कैक्टस, कैक्टस की ओर देखते हुए, शी सॉ अ स्पैरो डिप हिज बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर. वो कैक्टस की ओर नजर घुमाती तो क्या देखती है? वो एक स्पैरो को देखती है, राइट? शी सॉ. सी का ये सेकंड फॉर्म है. सी जो है वो V1 होता है, इसी का V2 क्या होता है? हमारा सॉ हो जाएगा ये. तो शी सॉ अ स्पैरो डिप हिज बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर. तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि एक स्पैरो उसके अंदर चोंच मार के कुछ पानी निकालने की कोशिश, या फिर अपना पानी वो पी रहे थे. किसके अंदर से? कैक्टस पेड़ के अंदर से वो चोंच मार के पानी निकाल के पी रहे थे, राइट? दो अशेम्ड, शर्मिंदा होते हुए. अशेम्ड का मतलब क्या है? शर्मिंदा हो जाना. अब शुरुआत से तो वो क्या, रोज अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ही ज्यादा प्राउड थी और मजाक बनाया जा रही थी कैक्टस ट्री के बारे में. बट यहाँ पे जब पानी की जरूरत पड़ी, जब देखा कि कैक्टस ट्री के अंदर से पानी निकाल के स्पैरो जो बर्ड है एक पी रहा है, तो उसने फिर क्या सोचा? द रोज आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर. इफ शी कुड हैव सम वाटर.
रोज ने पूछा कि क्या तुम अगर मुझे कुछ पानी दे दो, राइट। अब इतनी सारी कहानी होने के बावजूद भी, इतने सारे टॉन्ट सुनने के बावजूद, इतने सारे इंसल्ट के बावजूद भी द काइंड कैक्टस, एक काइंड बहुत ही दयालु कैक्टस क्या करता है, रेडली अग्रीड, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चीज को सोचे समझे वो अग्री कर देता है, वो राजी हो जाता है। किस चीज के लिए, हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर, वो उस स्पैरो को भी पानी देता है और इस रोज फ्लावर को भी पानी दे देता है, एज फ्रेंड्स, दोस्त मान के वो ऐसा हेल्प वो कर देता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। इन दिस स्टोरी व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू यू गेट, जो भी मैसेज आपको पता चलती है कि लाइक पहले उसने मजाक बनाया उसका, बट फिर भी उसने क्या किया, मजाक किस लिए बनाया, क्योंकि वो अगली था, उसका अपीयरेंस, उसकी जो लुक थी वो अच्छी नहीं थी, उसके अंदर, उसके ऊपर क्या थे, कांटे लगे हुए थे, उनका लुक अच्छा नहीं था। तो रोज क्या करती हैं, बहुत ही टॉन्ट्स मारती हैं, मजाक बनाती हैं, बट आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, इतनी सारी चीजों के बावजूद भी वो क्या करता है, कैक्टस उसकी हेल्प कर देता है। जब उसको पानी नहीं मिल रहा होता है, वो मर रही होती है, तो वो उसका हेल्प कर देता है, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर जज एनीवन और एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस। दिस इज वंडरफुल। किसी भी चीज को या फिर किसी भी इंसान को आप उसके अपीयरेंस, मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, इससे जज नहीं करें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो पछताने के सिवा आपको कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला है। So make sure that whenever you see somebody, whenever you see something, so don't judge that too quickly, right? उसे समझिए पहले, फिर जज करिए, तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए और आपके लाइफ के लिए भी। So this is all about this story. Now let's understand some formats which we used in this story. कुछ फॉर्मेट जो इसमें यूज किए गए थे उस स्टोरी में, इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम स्पोकन में कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें यूज किया गया था वुड प्लस वी1, राइट। वुड प्लस वी1 हम यूज करते हैं जब हमें पास्ट की कोई हैबिट को बताना होता है, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, राइट। जैसे कि आप बोलेंगे ना, मैं ऐसा किया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल, मैं पानी पिया करता था, आई वुड ड्रिंक वाटर, मैं बहुत घुमा करता था, आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तुम मुझे बहुत परेशान किया करते थे, यू वुड वेक्स मी अ लॉट। आई होप दिस इज क्लियर। तो वुड प्लस वी1 को यूज करके आप पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिगिन प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब है 2 प्लस वी1, राइट। इसका मतलब होता है 2 प्लस वी1। बिगिन का मतलब क्या है, बिगिन एक सेकेंड फॉर्म है बिगिन का, शुरू करना, राइट। तो अगर आपको ये बोलना है कि उसने रोना शुरू कर दिया, शी बिगेन टू क्राई, शी बिगेन टू क्राई, शी बिगेन टू क्राई। आई होप दिस इज क्लियर। उसने पीटना शुरू कर दिया, he began to beat, राइट। बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सो किड्स स्टार्टेड या फिर किड्स began to make a noise. So this is how you can make sentences with this. नेक्स्ट जो इसमें यूज किया गया था was were प्लस V4 को यूज किया गया था। जैसे कि आप अगर बोलेंगे पास्ट की कॉन्टिन्यूअस वाली चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो कोई भी इंसान इस काम को कर रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको was were प्लस V4 की हेल्प लेनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट, और इन सभी फॉर्मेट्स का बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है स्टोरी टेलिंग के लिए। तो मेक श्योर कि जब भी आप स्टोरी पढ़ें तो आप इन सभी तमाम चीजों को माइंड में जरूर फिक्स कर लें, राइट। was were प्लस V4 यानी कि मैंने बोला I was speaking English, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं तुम्हें कुछ बता रहा था, I was telling you something, तुम क्या कर रहे थे, what were you doing, मैं बाजार जा रहा था, I was going to market, right? This is how you can make sentences, right? अब जो नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2, ये फॉर्मेट भी बहुत ज्यादा यूज किया गया था। तो सब्जेक्ट प्लस V2, इसके बिना तो आप यूं कह लीजिए स्टोरी टेलिंग पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो इन दिस वे दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब कि मैंने बोला शी स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोला, वह मार्केट गई, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट, राइट। So similarly you can make multiple sentences. इस तरीके से आप बहुत ज्यादा हजारों सेंटेंसेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। So I hope कि आपको ये सभी फॉर्मेट्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो फिर से एक बार पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी कुछ डाउट्स बच जाती है तो मेक श्योर टू कमेंट करके आप जरूर पूछ लें, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, राइट। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट है हमारे इंप्रूव सम वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जो कुछ वोकैब्स यूज किए गए थे उसकी
हेल्प से हम इसे भी सीख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज फार अवे। फार अवे का मतलब है बहुत दूर। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ये स्टोरी नंबर 1 में भी यूज किया गया था। ऑल वाइल मतलब कि हर समय। स्वेट का मतलब अपने आप में मगन हो जाना, राइट। स्कॉर्चिंग का मतलब झुलसाने वाली गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ी। क्विकली का मतलब तेजी से। विल्ट का मतलब मुरझा जाना। और पेटल्स का मतलब मैंने बताया था फूल की पंखुड़ी को बोलते हैं या फिर उसके पत्ते जो आसपास होते हैं उसको बोलते हैं। ड्राइड अप का मतलब है सूख गया। ड्राई अप जो है ना ये एक फ्रेजल वर्ब है। ड्राई अप। ड्राई अप मीन्स सूख जाना या फिर सूखना, राइट। लश का मतलब होता है हरे भरे या फिर ग्रीनरी जो हम बोल रहे हैं। डिप का मतलब होता है डुबाना। ओके। अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा। और रेडली का मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कठिनाई के। सो नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी एज वेल। दिस वाज द स्टोरी नंबर 2। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा इस स्टोरी को पढ़ के, एंड इट वुड हैव गिवन यू अ ग्रेट 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 लेसन दैट never judge a person or anything by its appearance, right? So now at the end I would request you कि आप इन सभी चीजों को रिवाइज अच्छे से करें, स्टोरी को बार बार पढ़ के देखें, इसे याद कर लीजिए और फिर इसको किसी के सामने पेश करिए। So when you will do those all these things in English, of course you can improve your spoken English part very fastly, right? So I hope कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी और आप इसे फॉलो भी अब करेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक छोटी सी जानकारी पास कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वहां पे क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद आपको ये सभी पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। ये स्टोरी भी मिल जाएंगी, जो हमारी कुछ और भी पीडीएफ्स जो स्टडी मटेरियल्स होती है वो वहीं पे शेयर की जाती है। वहां से लीजिए और अच्छे से अपनी स्पोकन इंग्लिश जर्नी को और बेहतर बनाइए। Now at the end, like always, I would like to thank you everyone for having such patience and watching this video till the end. Thank you so much everyone.